नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी, आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। सत्यपाल मलिक चाहते क्या है? उन्होंने बोल दिया कि महाराष्ट्र का चुनाव भाजपा के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक फिर से सक्रिय हो गए हैं और इस बार वो महाराष्ट्र में जुटे हुए 78 साल की उम्र में भाजपा को गर्म तवे पर बिठाए हुए हैं। जी हाँ, मलिक पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के बड़े नेता यशवंत सिन्हा की राह पर चल पड़े हैं कि मौके मिले भाजपा की मिट्टी खोदी। देखिए, चुनाव आयोग ने तत्परता से काम किया तो महाराष्ट्र में नवंबर में विधानसभा होनी चाहिए। इसलिए भाजपा से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने सत्यपाल मलिक को भी भाजपा के खिलाफ उतार दिया था, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने आगे बढ़कर इस भूमिका को खुद स्वीकार किया। चलने फिरने में मुश्किल होने के बावजूद वो लगातार दौरे कर रहे हैं और नेताओं से मिलकर भाजपा को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने मुंबई में शिवसेना यूबीटी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। मलिक ने यहां तक बोल दिया कि सूबे का विधानसभा चुनाव भाजपा की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। भाजपा ये बात जानती है, इसलिए चुनाव से भाग रही है। उन्होंने भविष्यवाणी कर डाली कि महाराष्ट्र का आने वाला विधानसभा चुनाव देश के पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख देगा। मलिक ने मुंबई में शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद कहा कि वो चुनाव में उनके लिए बाकायदा प्रचार करेंगे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में हरियाणा के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने थे, लेकिन विपक्षी सरकार से डरी हुई है और इसलिए चुनाव को लगातार टाल रही है। मलिक ने कहा कि इससे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सत्यपाल मलिक ने आपको बता दें, दम ठोकते हुए कहा कि आप कभी भी चुनाव कराएं, लेकिन आप हारने वाले हैं। मैंने उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन दिया, उनके चुनाव प्रचार में जाऊंगा और उनकी विजय यात्रा में जाऊंगा। सलाह दी है, किसी भी तरीके से गठबंधन में फूट नहीं पड़नी चाहिए। एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करें। सभी पार्टियों की तरफ से कैंडिडेट के लिए एक ही चेहरा सामने रखें। इससे 100% कामयाबी हासिल होगी और राज्य में इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? दूसरी तरफ राजनीति के छत्रप शरद पवार ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए केंद्र सरकार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन लोकसभा में जो मूड लोगों का था वही स्थिति आज भी है और यही सोचकर भाजपा परेशान है। देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा के कुल 288 सीटें हैं। यहाँ नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां सियासी समीकरण दुरुस्त करने में जुटी हैं। राज्य में एक तरफ सत्ता पर काबिज महायुति है, जिससे बीजेपी एकनाथ शिंदे के शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी शामिल है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है इंडिया अलायंस के लिए, जिसमें कांग्रेस, उद्धव गुट के शिवसेना और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। महाविकास अघाड़ी के हिस्से में 31 सीटें आई, महायुति को केवल 17। पिछले लोकसभा चुनाव में 0 सीटें जीतने वाले कांग्रेस ने 13 सीटों पर परचम लहरा दिया। ये सोच समझकर भाजपा की हुई है। देखिए, महाराष्ट्र के राजनीति में सत्यपाल मलिक की जो एंट्री है वो चौंकाने वाली है और इससे भाजपा के लिए एक असहज स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि किसानों का मुद्दा महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर मलिक के साथ राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चटनी और दर्शन पाल सिंह जैसे किसान आंदोलन से निकले हुए नेता जुड़ गए तो किसानों को लेकर नरेंद्र मोदी की सारी भाषणबाजी जो है हवाई हो जाएगी। और मलिक तो बोल रहे हैं कि बीजेपी को केवल बड़ा झटका ही नहीं लगेगा, बल्कि महाराष्ट्र में पार्टी का सफाया भी हो जाएगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे एक दिन पहले ही सत्यपाल मलिक ने कहा कि 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस 60 सीटें हासिल कर सकती है, बीजेपी 20 सीटों से निपट जाएगी। हालांकि कांग्रेस का दावा तो इससे ज़्यादा है। अब देखिए कि जम्मू कश्मीर के पुराने वाले जम्मू कश्मीर में एक आखिरी पूर्व राज्यपाल ने कहा, इसी का डर की वजह से भाजपा महाराष्ट्र चुनाव में उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि हरियाणा में दुर्गति के सूरत में महाराष्ट्र में डैमेज कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने महाराष्ट्र में पुलवामा का राग छेड़ दिया। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के समय जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, सत्यपाल मलिक ही राज्य के राज्यपाल थे। वो लगातार बोलते रहे कि जिस समय हमला हुआ उस समय नरेंद्र मोदी को खबर देने के लिए उन्होंने फ़ोन किया तो वो जिम कॉर्बेट के जंगलों में डिस्कवरी चैनल के एक प्रोग्राम के लिए शूटिंग कर रहे थे। वो लगातार पुलवामा उन लोगों को एक संदिग्ध हमला बताते रहे और इसकी जांच की मांग करते रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सत्यपाल मलिक का दावा है कि अगर जांच हुई तो बहुत बड़े लोग बेनकाब हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी उन बड़े लोगों का नाम नहीं लिया। लेकिन जनता को अंदाज़ा लगाने के लिए छोड़ देने की ये रणनीति भाजपा को बुरी भी लगती है और उस पर भारी भी पड़ती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।